शाह परिवार पे हुआ जानलेवा हमला। ये किसने कराया, क्यों कराया, इस जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है वनराज अपना मानसिक संतुलन खो के कातिल के बाप पे हमला करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और वो जो आदमी है वो वनराज को उकसाता है कि बेटा मर गया, मर जाने दो, बाकियों के बारे में सोचो, मैं अपने बेटे को क्यों जेल जाने दूं। और इन सारी चीज़ों को वो रिकॉर्ड कराता है ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो ये सारी वो वीडियो बना लेता है जब वनराज उस पर हमला करता है, और इस वीडियो को डलवा देता है न्यूज़ चैनल वालों से टीवी पे। और टीवी वाले ये चलाते हैं कि कैसे वनराज ने उसके बाप पे जानलेवा हमला किया, ये सारी चीज़ें। और उन सारी चीज़ों से हो जाता है केस खराब। और ये सारी चीज़ें बैठ के अनुपमा देखती है अपने घर पे। और उसको देखने के बाद में वो आती है शाह हाउस, और शाह हाउस आके वनराज को समझाती है, मोटिवेट करती है कि वनराज तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर तुम अपने इस गुस्से को नहीं छोड़ोगे तो समर का केस खराब हो जाएगा, और तुम्हारी वजह से तुम्हारी गवाही तो हट ही चुकी है, तो उसका क्या फायदा होगा। समर का जो केस है वो और कमजोर पड़ता जाएगा, और हम अपने ही बेटे का केस नहीं लड़ पाएंगे, हम ये लड़ाई हार जाएंगे। और समझाती है कि उसको फिर से उठना होगा और लड़ना होगा, और वापस से उसी अपने फेज में आना होगा कि जब वनराज कहता था वनराज इज बैक। तो वनराज को अनुपमा की बातों पे आता है कि हाँ, उसके अंदर पावर अप होता है, और वो फिर से खड़ा होता है कि हाँ, वनराज अब वापस आ गया है और अब वो अपने बेटे के लिए खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है। उसके कुछ देर बाद अनुपमा की जो फ्रेंड है देविका, वो आती इस दुख की घड़ी में अनुपमा का साथ देने, और अनुपमा से बात करती कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, समर की जान कैसे गई। और फिर दोनों सहेलियां मिलके प्लान करती कि कैसे सच्चाई को बाहर लाया जाए। और उसके थोड़ी देर बाद ही शाह परिवार पे होता है जानलेवा हमला, और वो कराता है कातिल का बाप, सोनू का बाप, जो कि एक मंत्री है। और वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से केस, ये लोग डर के अपने मरने से डर के इस केस को वापस ले ले। और वो बंदा गन तान देता है, लेकिन वो गन होती नकली। लेकिन एक पल के लिए तो वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और वनराज गन को देख के उस बंदे के पीछे भागता है, लेकिन वो बंदा वहां से निकल जाता है। और शाह परिवार फिलहाल तो सही सलामत है, लेकिन उनके अंदर एक डर बैठ गया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ देर बाद तोशु और किंजल जब घर पे आते हैं तो बा बताते कि कैसे कैसे चीजें हो गई थी और घर पे हमला हुआ था। तो तोशु वनराज से कहता है कि आपकी और मम्मी की जिद के कारण ये सब कुछ हो रहा है, अगर किसी को सच में गोली लग जाती तो क्या होता, और आप और मम्मी ये केस वापस ले लो तो अच्छा होगा। तो वनराज कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? तो इस समय कुछ सुनने को तैयार नहीं, तो कहता है कि इसीलिए अब मैं, किंजल और परी यूके जा रहे हैं, अब हमें यहाँ नहीं रहना, हमें अपनी जान का खतरा है। ये सुन के वनराज को गुस्सा आता है, उसको बुरा भी बहुत लगता है। तो वो फिर कह देता है कि ठीक है बेटा, जहाँ तुम्हें जाना है जाओ। इधर पाखी अपनी मम्मी से लड़ाई करती है। एक तो वो मां नहीं बन सकती, तो उस चीज का फ्रस्ट्रेशन अनुपमा पे निकाल देती कि आप ये क्या कर रही हैं, इन चीजों में लगी हुई है, आपको अपना घर देखना चाहिए, जो बच्चे आपके अभी सही सलामत है उनके बारे में सोचना चाहिए। तो अनुपमा पाखी को आईना दिखाती कि बेटा, जैसे अब तुम अपने भाई के लिए नहीं खड़ी हो सकती तो तुम अपनी प्रॉब्लम खुद सोल्व करो, हम अब आगे पीछे नहीं है। तुमने प्रैक्टिकल होना सीख लिया तो हमने भी प्रैक्टिकल होना सीख लिया। अगली सुबह अनुपमा और देविका पहुंच जाते हैं जिस लड़के ने समर पे गोली चलाई उसके एक फ्रेंड के होटल में, ताकि वहां से वो कुछ ना कुछ सबूत जुटा सके और कोर्ट में एक केस को मजबूती से लड़ सके। तो वहां से उनको कुछ ना कुछ चीजें हाथ लगते और वहां से निकल आता है। वहां पे पहुंच जाता है फिर अनुज। तो तीनों मिलकर सोचते कि अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में क्या अनुपमा और अनुज कोई खास ठोस सबूत जुटा पाएंगे ताकि वो इस केस को लड़ सके और जीत सके। देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।